हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है आपके कक्षा 8वीं विषय गणित के लिए सैंपल पेपर देखने वाले। ऑलरेडी हमने 2 सेट अपलोड कर रखे, मतलब एक जो बोर्ड द्वारा आई थी वो किए हैं, फिर अपन क्या देखे हमने इसकी सैंपल पेपर सेट 1 को देख चुके हैं एज अ प्रैक्टिस पेपर। अब प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 जो है मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं इस वीडियो में। तो बस ध्यान से देखते चलेंगे, इतना आप करके चले जाओ, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को पूछे जाएंगे। फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम हो रहा है, तब आपको कहीं ना कहीं से आइडिया लेना पड़ेगा। आपका भी एक्सपीरियंस कम है, हमारा भी एक्सपीरियंस कम है, इसलिए बच्चों जैसे बोर्ड ने पैटर्न बताया, जिस पैटर्न पर उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो ईमानदारी दिखाना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, सबकी सॉल्यूशन अपन देखने वाले। तो बस ध्यान से देखते चलो, क्योंकि पिछले वीडियो में कमेंट क्या कर रहे हो कि आंसर भी बताओ कर, है ना। पिछला वाला सिर्फ प्रश्न प्रश्न बस बता रहे हैं, पहली वाला विथ आंसर बता रहे हैं, दूसरा वाला सिर्फ प्रश्न, तीसरा में फिर सॉल्यूशन, है ना। हाँ, चौथा वाला फिर भी प्रश्न प्रश्न बस बता देना है, और बाद फिर सॉल्यूशन, ऐसे करेंगे अपन। ठीक, सही विकल्प चुन करके लिखना है। देखो 15 ठो प्रश्न है, 15 ठो करोगे तो 15 नंबर आपका मिल जाएगा आराम से। देखो करड़ी 64 का मान होगा, तो करड़ी 64 के मान निकाले बर का करे पड़ी भाई, ऐसे अभाज्य गुणनखंड जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते ना ओला निकाले ला पड़ी। तो कैसे करबो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 ऐसे हो जाए, फिर 2 1 कम 2, 1 बाकी है तो 12 बन जाए, है ना। तो 2 छक्के 12, अब 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। एक हर बात क्या करना है, एक हर करड़ी के मान निकले, दो की जोड़ी बना लो। ये एक जोड़ी तो मतलब यहाँ से एक ठो 2 निकल जाए, ये एक जोड़ी तो एक जगह एक ठो 2 निकल जाए, ये एक जोड़ी तो एक जगह एक ठो 2। तो एक हर आपस में गुणा कर दे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब ये 8 है, एक हर करेक्ट उत्तर हो जाए। ठीक है, कतका हो जाए 8। कैसे मिलाना है पता चल के, मतलब अब दूसरा कोई भी नंबर दी तो ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि बस याद, प्रश्न मैथ्स है भाई, मैथ्स को आपको याद नहीं करना है, समझना है कि कॉन्सेप्ट को निकालना कैसे है करके। ठीक है, आगे ना समझ। हाँ, ओखर बाद दो समांतर रेखाओं की बीच की लंबवत दूरी सदैव क्या रहती है। दो ठो समांतर रेखा मान चलो ऐसा है, इसकी लंबवत दूरी सदैव क्या होती है बच्चों, समान होती है। इसलिए आप लोग क्या लिखोगे, समान, मतलब दूरी समान है, वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटता है। किसी घटना के घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रायिकता लिखेंगे। क्लियर है, हो जाएगा। फिर -3a और 4b का गुणनफल होगा। किसका किसका गुणा करना है आपको, -3a है ना, -3a और उसका गुणा करना है 4b के साथ। तो माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, नंबर का गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 और a और b का गुणा होगा तो ab। तो -12 ab किस पर है, b पर है, तो b इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, आगे ना समझ। थोड़ा सा नीचे, हाँ ठीक। पतंग एक खालिस्तान आकृति, पतंग की देखोगे तो पतंग इस तरीके से रहती है ना, ऐसे रहता है ना पतंग, इस तरीके से। इसका ये पूछ हो गया है, ये पतंग है, पतंग खालिस्तान आकृति। तो पतंग की बात करें बच्चों तो पतंग क्या होती है, देखो एक वर्ग होती है। क्या होती है, वर्ग होती है। ठीक है, अब इसका छठा में देखो औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करना मतलब हर एक नंबर ला जोड़ना है वह, कौन को ला, पूरा के पूरा ला। 5 + 8 + 9 + 10 + 12 + में 16, सब नंबर ला पूरा जोड़ना है, और जितना ठो है ओखर से भाग करना। जैसे है 6 ठो है तो 6 से भाग कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो पूरा को जोड़ोगे, पूरा लो जोड़ दो, है ना। जैसे कि 16 और 10 को जोड़ेंगे तो 26 27 28 10 38, है ना। 38 10 48, तो एक कम करेंगे 47, 47 और 8 हो जाएगा आपका 65, सॉरी 55, 55 और 5 60, तो 60/6 ऐसा हो जाएगा। ये आया समझ में, ये जोड़े कितना है 60 और नीचे में 6, 6 एकम 6, 6 दाहम 60, तो उत्तर कत का आगे 10, तो 10 एक हर उत्तर हो जाही, ए जग लिखना है 10। ठीक है, अब -3/5 के योज्य प्रतिलोम होगा। तो योज्य प्रतिलोम में बच्चों आपको सिंपल से, जैसे कि माइनस में है तो माइनस का प्लस में लिखेंगे 3/5, अगर प्लस में रहता तो माइनस में और माइनस में रहता तो प्लस में। तो -3/5 का योज्य प्रतिलोम जो है क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, मतलब 20 का सही जवाब हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर है बच्चों, तो ये रहा फाइनल इसके आंसर 7वां तक का। ठीक है, इसी तरीके से मिलता जुलता ही क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे, एकदम ज्यादा परेशान नहीं होना है। 8वां, माध्यिका ज्ञात करना। माध्यिका का सूत्र कल बताया था, है ना, क्या होता है, n+1 पूरे की बटा में 2 वां पद, ये होती है। तो n का मान मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 तो है, तो 5 + 1 पूरे की बटा में 2 का हो जाए वां पद हो जाए भाई। 5 + 1 मतलब 6/2,
6/2 वहाँ पद, 6/2 कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो तीसरा पद। तो तीसरा पद देखो इसके तीसरे नंबर में कौन सा 6, इसलिए इसके उत्तर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से उचित भिन्न, तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न याद रखो, इस कॉन्सेप्ट को समझ के रखो। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न बोल रहा है तो इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं आप लोगों का। ठीक है, अगर ऊपर छोटा है, कॉन्सेप्ट समझो, ऊपर छोटा है तो उचित। ठीक है, अगर ऊपर बड़ा है ना, अगर ऊपर बड़े रही तो क्या होते, अनुचित होते। बस ये कॉन्सेप्ट बच्चों समझ के रखो, ऊपर छोटे रही तो उचित भिन्न और ऊपर बड़े रही तो अनुचित भिन्न होते। उचित और अनुचित याद रखना है। तो 9वां का आंसर हो जाएगा, देखो ऊपर छोटे कौन में है, ए वाला में है ना, ई बस में है, तो यही एक उत्तर हो जाए 1/2। आगे समझ में ये कॉन्सेप्ट ना बच्चों, यहां जो बता दिया ऊपर छोटा बड़ा वाला, ऊपर छोटे रही तो उचित और ऊपर बड़े रही तो अनुचित भिन्न होते, बस इसको याद रखो। क्लियर हो जाएगा। फिर 10वां में क्या बोल रहे हैं अपन को, 10 + 10 तथा ए बी का योगफल होगा, 10 और ए बी को जोड़ दो भैया, ऐसा 10 + ए बी हो जाएगा, तो इसका डी जो है सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। किसी चाप द्वारा एक ही वृत्त पर बने कोण, मान के चलो ये वृत्त है, अब इस चाप के द्वारा बने कोण जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान के चलो यहां पर भी एक कोण बना या एक यहां पर भी ऐसा कोण बना, तो ये वाली कोण और ये ऊपर वाली कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या लिखोगे, बराबर होते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज में यदि 5 शीर्ष हो तो उसमें भुजाओं की संख्या 5 शीर्ष है ना, भुजा की संख्या निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या, भुजा 5 तो शीर्ष है, मान के चलो ऐसा, देखो कितना है, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 4 5, तो भुजा कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो कितना लिखोगे, 5 लिखोगे। ठीक है, आगे ना समझ, एक ही वृत्त में लघु वृत्तखंड एवं संगत वृत्तखंड में बने कोण का योग, लघु वृत्तखंड और उसका, तो कितना अंश होता है, 180 अंश। ठीक है, घनाभ में कोर की कुल संख्या कितनी होती है, घनाभ में कोर की संख्या बात करें, एक घनाभ को देखोगे बच्चे तो 12 होती है। 10वीं लेवल की क्वेश्चन है, 10वीं में भी ये प्रश्न आता है बार बार। घन की आकृति क्या होती है, घन की आकृति जो होती है बच्चों त्रिविमीय आकृति होती है। क्या होती है, त्रिविमीय आकृति होती है, इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, ये आपके 15 प्रश्नों का जवाब हो गया। अब यहां से छोटे क्वेश्चन बच्चों अपन देख लेते 2-2 नंबर वाली। 18x² y², इसको भाग करना है ना, सरल करना है, मतलब भाग वाला दिया, तो 18x² y², माइनस है तो माइनस, नीचे मत 6x y। अब देखो नंबर को नंबर से कटाना है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, तो -3 तो बाकी रही। अब एक ठो x नीचे ले, एक ठो x ऊपर ले, कटा देवे तो एक ठो x बाकी रही, एक ठो y नीचे ले, एक ठो y ऊपर ले, तो एक ठो y बाकी रही ऊपर में। तो ये हुआ बच्चों आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से करना होगा। ठीक है, आया समझ में, कर लोगे, हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्रमांक तीसरा में क्या बोल रहा है, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो ये x है ना, ये वाले आकृति पे देखो, यहाँ पे जो x है बच्चों उसका मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए ये वाले सूत्र का एंगल ACB, मतलब x बराबर क्या होता है, 1/2 AOB। तो देखो यहाँ का कोण कितने अंश का, 60, तो 60 का था 2 एकम 2, 2 तीसम 60, इस तरीके से 2 तिया 6, 2 शून्यम 6, तो 30 अंश हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 4 में निम्नलिखित बहुपद को चर राशि की घातांक को घटते क्रम में लिखना है, घात को घटते क्रम में। तो सबसे बड़े घात कौन से भी, 9m⁴ ये हो जाए। ओखर बाद कौन है, घात 3, तो लेकिन ओखर सामने देखो माइनस है, तो चिन्ह सम्मित उठाना है ना, m⁴ घात 2 वाला के सामने भी -16m⁴ फिर ये वाला को लिखेंगे 4m को, फिर किसको लिखेंगे 16 को। मतलब सबसे बड़े घात ला शुरू लिखना है, ओखर बाद ओखले छोटे, ओखले छोटे, ओखले छोटे, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो इला बना लेना है भाई, इस तरीके से आएगा तो। ठीक, हाँ। प्रश्न 5 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, मान के चलो इस तरीके से अपन एक बना लिए। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, इसका नाम दे देते हैं C और इसका नाम दे देते हैं D, है ना। तो एक कोण मान के चलो एंगल एक जो दिया है 120 अंश दिया, तो अन्य कोणों की माप आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए प्यारे बच्चों अपन करेंगे कैसे, एक बार ध्यान से देखेंगे। इसको हम लोग करेंगे
एक कॉन्सेप्ट याद रखना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये 120 अंश है तो ये भी 120 होगा। अपन इसको एक से इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, माना कि एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर, दोनों के बराबर में बच्चों अपन क्या लेंगे, एक्स लेंगे। दोनों के बराबर में क्या ले लिए, एक्स ले लिए, ठीक है। और हम जानते क्या है बच्चों, उसको देख लो। ठीक, अब देखे हैं हम लोग एक चीज जानते हैं, कौन सा भाई, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बच्चों कितना होता है, 180 अंश होता है, इस तरीके से, है ना। तो चारों कोण कौन कौन सा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों कोण जोड़ में 360 होता है बच्चों, मैं गलती कर रहा था, ठीक है, 360। अब ए का मान कितना है, 120, बी का मान कितना है, x, सी के मान तक को कितना है, 120, डी के मान ला x समान n बराबर में 360, ठीक है। अब 120 जोड़ के 240 और x और x जोड़ के 2x बराबर में 360। अब x के मान चाहिए तो हम लोग 240 को भेज देंगे, तो 360 माइनस में 240, इस तरीके से। तो 2x बराबर में घटा देंगे तो यहां पर आ जाएगा 120 बाकी रहे, इस तरीके से, ठीक है। अब x के मान चाहिए तो 120, अभी जो 2 है ना, ये 2 ओला नीचे में भेज दे, वो भाई चिपके हुए तो नीचे में आ जाए, तो कत्का हो जाएगी 2 1 कम 2, 2 6 के 12, 2 सुन तो 60, इस तरीके से। तो x का मान कितना आ गया, 60 आ गया। तो अतः हम लोग लिखना, अतः में करके लिखोगे, अतः एंगल b बराबर 60, एंगल c बराबर 120 और एंगल d बराबर में कितना 60 अंश होगा। इस तरीके से ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरीके से करोगे तो आपको पूरी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे समझ, आगे समीकरण को हल करने बहुत इजी, सो इजी। देखो भाई 7x प्लस कत दे 9 बराबर में 100 दी है, तो ऐसा लिख लिया। अब x के मान निकालना है तो 9 ला भेज दो, तो 100 माइनस में, देखो प्लस 9 में बेटा हमारा है ना, तो ये क्या बन के जाए, -9 बन के जाए, है ना। तो 7x बराबर में 100 में 9 को माइनस कर दो, 100 में 9 माइनस होगा तो बाकी कितना रहेगा, 91, इस तरीके से। आगे ना समझ, अब x का मान चाहिए तो 91 और बट्टा में कौन चला जाएगा, 7 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक। या आप कटाओगे तो कटा सकते हो, है ना, कटाओगे तो कटा सकते हो। तो 7 1 कम 7, 7 13 मतलब 13 7 91 होता है, तो इस तरीके से भाग करोगे, जैसे 91 है ऐसा 7 से, तो 7 1 कम 7, 2 बाकी, तो ऊपर ले कोला उतार 1 लत 21, 7 3 21, तो देखो कितना बार में कट रहा है, 13 बार में। तो अब चाहो तो इसका आंसर बच्चों क्या लिख सकते हो, इसका आंसर लिखोगे x बराबर में 13 ऐसा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। आते ना समझ, नहीं आई तो बता दे भाई। हाँ देखो क्या दिए हैं, 7/5 में 6/10 को कम करना है, घटाना है। घटाने वाला देखो इसका नीचे नीचे अलग है, मतलब सीधा याद रखो, नीचे नीचे अलग है ना, मतलब कैसे वाला दिमाग लगाना है, सबसे शुरू नीचे नीचे गुणा कर देना है, नीचे नीचे गुणा, 10 पंचे 50, आगे ओखर बाद तिरिया गुणा, ऐसे मतलब ये दोनों गुणा हो जाए, तिरिया गुणा ऐसे, 7 दाहम 70 और बीच में माइनस है तो माइनस, और 6 पंचे 30, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब 70 में 60 जाही तो बाछी कितना 30 बोले हैं और लिखे कत का हूँ 60, देख 70 में 30 जाही तो 40 और नीचे में 50, है ना। अब का हो जी 0 0 कटी तो 4/5, ये हो जाएगा आंसर। ऐसे करना है, आगे समझ करे क्या हूँ एक बार देखो, 7/5 माइनस 6/10 है ना, तो मैं करे क्या हूँ, सबसे शुरू बोलाई का हो नीचे नीचे गुणा करे, 10 पंचे 50 है ना, ओखर बाद तिरिया गुणा, 10 के गुणा काखर करा 7 करो, तो 10 7 70, बीच में माइनस है तो माइनस, ओखर बाद 5 और 6 के गुणा करना है, 6 पंचे 30। अब ओखर बाद मैं क्या करूँ, घटा दे, 70 में 30 जाही तो 40 और नीचे में 50, 0 0 कटी तो उत्तर कत का हो जाए 4/5,
ये हो गया फाइनल आंसर। आया? 3 नंबर और प्रश्न यहां से देख लेते भाई, बहुत इजी, सो इंपॉर्टेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। बस 2/7 पूरे की घात में 3 गुणा में 1/2 पूरे की घात में 3, ऐसा है। ठीक है, क्या करना है? 2 की घात 3 और 7 की घात 3 घात ला बांटना है सबसे शुरू। 2 ला तको 3 मिल जाए, 7 तको ला 3 मिल जाए। वही प्रकार इस जगह 1 ला तको 3 मिल ही और 2 ला तको 3 मिली, तो 2 की घात 3 2 की घात 3 ऊपर नीचे स्वाहा खत्म हो गए, कट जाही। 1 की घात 3 बाची और 7 की घात 3 बाची। तो एक हर बात देखा, 1 की घात 3 है ना, तो 1 के 3 पे इसे गुणा कर देना है ऐसे, और नीचे में 7 की घात 3 है तो 7 के 3 बार गुणा करना है, ये प्रकार से। ठीक, तो एक कम 1 1 कम 1 तो कतका हो जाए, 1 रही, सती 49 और 49 सत्ते हो जाएगा कितना, 343। ये तीनों 7 के आपस में गुणा करना है तो तब कितना हो जाए, 343। आगे समझ, इतना करना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे और इसे 7 समान भागों में विभाजित करना है। तो ये वाली क्वेश्चन बेटा आप लोग को देखो करके देखना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को एक बार। इस तरीके से एक लाइन खींचना है 8 दशमलव कितने का, इसको 8.4 सेंटीमीटर लाइन खींचना है ना। ओखर बाद डिवाइडर में ऐसे बराबर बराबर भाग में काट देना है, 7 भाग में बोले तो 7 भाग में इसे काट देना। ओखर बाद बोला C1 C2 नाम देना है, फिर बोला ऐसे करके जोड़ देना है ऊपर में। ठीक है, तो करके देखा, नहीं बनी तो बताओ, मैं करके लेना एक हर बार अलग से वीडियो ही बनाए ला पड़े, बना के दिखाए ला पड़े, जब नहीं बनी तो बताओ। प्रश्न 10वां, समांतर माध्य ज्ञात करना है ना। तो देखो ये नंबर दे दिए है ना, इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। सूत्र तो तुम्हारा बचपन ले याद है ना, सभी प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। मतलब जो नंबर दिए सब ऐसे देख, 81 देना तो 81 + 74 + 69 + 70 ऐसे करके आपको कर देना पूरे को। अब नीचे में 7 कब लिखे, केट है भाई, ये गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, हम नीचे में 7 लिख बो, आगे समझ। और सब ला जोड़बे कत कोई 504 हो जी, सब नंबर ला मतलब पूरा लतका ला जोड़ दे, पूरा जोड़बे कत कोई 504 हो, ध्यान से जोड़ लेना। अब वो 504 ला भाग का आखिर करना है 7 कर, ठीक है, तो 7 7 49 ऐसा, ठीक है। अब 50 49 जी तो एक बाकी ऊपर ले कौन उतरी 4, तो 7 दूनी 14, तो ये कट गए, तेखर से उत्तर कितना है 72 है। आगे समझ में ये वाला कि कैसे में हुए, ठीक। अब अपन बढ़ते बेटा आगे। देखो क्या बोला थे कि एक बस जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है। उसी दूरी को वह बस कितने चाल से केवल 4 घंटे में तय करेगी। तो इस तरीके से टेबल बनाना पड़ेगा, है ना। चाल को लिख लिए, चाल कितना बेटा हमारा 30 है ना, 30 किलोमीटर। अब कितना दूरी तय करेगा उसको लिख दिए, चाल को ऊपर में लिख दिए, x दूरी हो गया, है ना। और यहाँ पर समय मतलब ये वाली ना, सॉरी 30 घंटे में कितना दूरी चल रहा है 6 घंटा, मतलब 30 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटा में तय कर रहा है, तो कितने दूरी को 4 घंटे में तय करेगा, तो इस तरीके से लिखोगे। अब देखो यहां पर ना बेटा आप लोग कैसे करोगे, यहां पर व्युत्क्रमानुपाती होगा, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होगा तो ऐसे हो जाएगा 30 गुणा में 6, ये नीचे नीचे गुणा बराबर में x गुणा में 4। अब x के मान निकालना है तो x ला रहन दे, ओखर बाद कौन ला भेजना है 30 गुणा में 6, नीचे में कौन आ जी 4 है ऐसे। अब कटा दे भैया ला, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ऐसा करके, फिर 2 1 कम 2, 2 15 30 है ना, तो 15 गुणा में 3 बराबर में x ऐसा आ जाए, ठीक है। तो फिर 15 तिया 45x, तो 45 किलोमीटर की दूरी जो है 4 घंटे में तय करेगा, ऐसा आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12, दो संख्याओं का योग जो है 42 है, दो ठो संख्या को जोड़ेंगे तब कितना है 42 है ना। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी हो तो संख्याएं ज्ञात करना है। दो ठो संख्या है ना, दो ठो संख्या जोड़बे तब कत का हुई बच्चों 42 हुई, है ना। तो हमन क्या करें, माना कि पहली संख्या ला x, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की दोगुनी है, दोगुनी है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, देखो क्या कर लिए 2x लिख लिया। अब प्रश्नानुसार दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। मतलब
एक्स और 2x ला जोड़बो, दोनों संख्या ला जोड़बो तब कतका हुई 42 हुई, ऐसे। ठीक है, आगे समझ में। ठीक, अब 2x और x जोड़ करके 3x बराबर में क्या लिखना बेटा 42 लिख लेना ऐसे, है ना। तो x बराबर में अब 3 को भेज दो, तो 3 देखो गुणा में चिपके हुए ना, चिपके हुए वाला हमेशा नीचे में जाते, याद रखना। ठीक, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, एक बाकी तो 12, तो 3 चौक 12 तो 14। ठीक, इस तरीका से बच्चों आप लोगों को लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं। उस समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार बेटा 60 मीटर है, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो, इसमें कुछ बनाने आया ना है, जो जो दिया है उसको लिख लो। क्षेत्रफल दिया अपन को, क्षेत्रफल कद का दिए 1200, है ना। 1200 वर्ग सेंटीमीटर दिए, और आधार कितना दिया हुआ बेटा हमारा, आधार जो है दिया है 60 मीटर, है ना। तब क्या करना है, शीर्ष लंब को ज्ञात करना है। सॉरी, ऊपर वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग मीटर में दिया रहेगा तो बनेगा, या तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। फिर अगर हम लोग शीर्ष लंब ज्ञात करना है तो शीर्ष लंब का सूत्र हो जाएगा क्षेत्रफल बटा में आधार। तो क्षेत्रफल कितना है 1200 और नीचे में 60, 0 0 कट करेंगे तो 120 बटा में 6, इसको कट करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 शून्य शून्य, तो उत्तर कतका आ जाही 20 मीटर। शीर्ष लंब कतका हो जी, लंबाई कतका हो जाही 20। ठीक, सर्व समीका का प्रयोग कर गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, सर्व समीका का प्रयोग कर क्या करना है, गुणनखंड बच्चों आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो कैसे करोगे गुणनखंड, मतलब सर्व समीका का उपयोग करना है। तो यहाँ पर सूत्र देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस। सबसे पहले तो दिया है करके लिख लो, x + 5 और 4x - 5 ऐसे। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में है तो कैसे हो जाएगा, 4x का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, ऐसा a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे बेटा हम लोग, इसको देखो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो a का वर्ग मतलब 16, x की घात 2 माइनस 25, ये हो जाएगा इसकी फाइनल आंसर, इस तरीके से। ठीक, 15 में देखो, एक बालकों की टोली ने 256 आम खरीदे और आपस में बांट दिए। यदि प्रत्येक उतने ही आम मिले जितने टोली में बालक थे, तब बालकों की संख्या ज्ञात करना। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। किसका भाई, 256 का। ठीक है, कैसे करोगे, लास्ट में सम से क्या मतलब 2 चले, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, एक बाकी तो 16, तो 2 8 16, फिर 2 छक्के 12, 2 चौक 8, अब 2 तिया 6, 2 दूनी 4, अब 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, फिर अपन बेटा क्या करेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, ऐसा करेंगे। आगे समझ। अब कैसे करना है ना, तो 256 बराबर में कितना ठो 2 है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठो 2 है, तो 2 2 2, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये हो गया करड़ी। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, 2 2 की जोड़ी बना दो इसको, है ना। तो एक एक ठो बाहर निकल जाए, सब्बों में के तो 4 ठो 2 बाहर निकल जाए, ऐसे गुणा कर दो इसका, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये कितना हो जाएगा 16, इसकी आंसर हो जाएगा। इस तरीका से करोगे। ठीक है, क्या पूछा गया, बालकों की संख्या है ना, अतः क्या लिखोगे, अतः बालकों की संख्या बेटा कितना हो जाएगी, संख्या 16 होगा, ये आप लोग लिखोगे। ठीक है, इस तरीका से। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस देख लो बच्चों, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, बाकी के आंसर्स करके देखेंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, 20 प्रश्न टोटल आपको आएंगे। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज वाली क्वेश्चंस वगैरह भी आप लोग करके जाओगे बहुत अच्छे से, ध्यान से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं इसका PDF ग्रुप में भेज दूंगा, जिस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हुए हो। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस आपका लगभग पूछे जाएंगे।
ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।